स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्शल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहला चीज़ यही हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कोई एक्टिविटी 1.1 यहाँ पर हम कराए हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन है और ये रिएक्ट जब ऑक्सीजन से करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन जब ये हवा के कांटेक्ट में ही ऑलरेडी रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना लेगा तो इसको जलाएंगे तो ये अच्छा से नहीं जलेगा, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन का लेयर पहले से जम जाता है। लेकिन जब इसको सैंड पेपर की सहायता से क्लीन कर देते हैं और क्लीन करने के बाद इसको बर्नर के पास ले जाकर जलाते हैं किसको, मैग्नीशियम रिबन को, तो ये अच्छा से जलता है। अर्थात ये इसका कम्बस्चन होता है। कम्बस्चन का मतलब होता ही है का कम्बस्चन किसे कहते हैं, जब कार्बन जो हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर जलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कम्बस्चन। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ यदि जलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कम्बस्चन, यानी जलना को ही बोलते हैं कम्बस्चन साइंस के भाषा में, जलना। तो ये जलता है। जब क्लीन पेपर से इस रिबन को रगड़ कर साफ कर देते हैं तो ऑक्सीजन का लेयर मिट जाता है और ये जलता है। ऐसे टोंग मतलब एक चिमटा के सहायता से इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर जलते हैं। टोंग मतलब यहाँ पर चिमटा होता है जो पकड़ने के लिए, लोहा वोहा पकड़ लेते हैं ना ताकि वो जले नहीं। उसी तरह टोंग से चिमटा से पकड़कर इसको जलाते हैं बर्नर की सहायता से, तो ये अच्छा जलता है और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है। अर्थात एक तरह से अच्छे से जलता है और प्रकाश बढ़िया उत्पन्न करता है। पहले ये अच्छा से नहीं जलता था और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम अर्थात एकदम उजला प्रकाश निकलता है ये वाला, जब इसको साफ कर दिए सैंड पेपर से। तो वहीं यहाँ पर लिखा है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम करता है एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, और ये पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और कैसे व्हाइट पाउडर बना लिया इसका, अर्थात पूरी तरह से जलकर ये क्या हो गया, राख बना लिया। तो यहाँ पर आखिर रिएक्शन हुआ ना, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होकर यहाँ पर न्यू एक प्रोडक्ट का बन गया 2MgO, और न्यू प्रोडक्ट बना यह व्हाइट पाउडर अर्थात जलकर पूरा राख हो गया। तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका। आखिर यहाँ पर चेंज तो हुआ, रिएक्शन तो हुआ। आगे अगला एक्टिविटी 1.12 समझिए। जैसे एक हम यहाँ पर ले लिए हैं, आपको एक बीकर लिए हैं अर्थात टेस्ट ट्यूब लिए हैं, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेड नाइट्रेट लिए हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है, PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट है और ये लिक्विड स्टेट में है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेड नाइट्रेट लिए हुए हैं और इसके अंदर हम ऐड कर दिए हैं पोटेशियम आयोडाइड, ये भी लिक्विड है। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट लिए हैं जो लिक्विड स्टेट में है, और इसमें हम ऐड कर दिए हैं पोटेशियम आयोडाइड, वो भी लिक्विड स्टेट में है। तब हम देखेगा कि ये जो लेड नाइट्रेट है और जो पोटेशियम आयोडाइड है वो चेंज कर लेता है कि इसमें ये एक याद रखिएगा, दूर वाला दूर से रिएक्शन करेगा, फार रिएक्ट विथ फार। तो फार रिएक्ट, ये फार है ये फार है, तो PbI2 बना लिया। देखिए ये PbI2 बना लिया यहाँ पर, तो ये बना लेता है का PbI2 अर्थात लेड आयोडाइड बना लिया, ये लेड आयोडाइड बना लेता है। और ये जो लेड आयोडाइड है ना, इसका ये बोल रहा है का कि येलो कलर प्रेसिपिटेट लेड आयोड, अर्थात लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक तरह से समझिए ना कि सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर दोनों ये लिक्विड है ना, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों लिक्विड है। और जब लेड नाइट्रेट का अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड डाले तब ये रिएक्शन करके क्या हो गया कि एक प्रेसिपिटेट बना लिया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लिया लेड आयोडाइड का, और ये इसके नीचे पेंदी में जो है ना ये जम गया। तो कभी भी कोई पूछे कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है ना, लिक्विड नहीं गैस नहीं, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बना लिया। और एग्जाम में एक बार आया था कि बताइए लेड नाइट्रेट जो है ना किससे रिएक्शन करके लेड आयोडाइड
येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट जो है ना, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट किससे रिएक्शन, स्टेट चेंज हो गया, दो लिक्विड मिलके एक सॉलिड का येलो प्रेसिपिटेट बनाया है। एक्टिविटी 1.3 देखिए, जिंक, जैसे यहाँ पर जिंक ग्रेनुअल्स लिए हैं एक टेस्ट ट्यूब में। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब होता है जिंक का टुकड़ा। यहाँ पर जिंक का हम टुकड़ा ले लिए और इसके अंदर हम ऐड कर दिए हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दो कोई भी एक ऐड कर सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एक ऐड कीजिए। तो जब जिंक को हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाए तो बना का ZnCl2 बन गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखिए यहाँ से जो है ना बुलबुला, मतलब जिंक का बहुत सारा कण है और इसके अंदर जब हम डाइल्यूट HCl डाले हैं, डाइल्यूट HCl ऐड किए हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला है ना वो रिलीज करता है, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात गैस यहाँ से निकलता है। तो ये सभी के सभी जो है ना ये केमिकल रिएक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि चेंज आ रहा है। चेंज होना कहने का मतलब चेंजिंग का नाम ही है केमिकल रिएक्शन। न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म होना ही कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। जब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन कहाँ से होगा, नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तभी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे दूध से दही बन जाना, वहां पर चेंजिंग हुआ है, केमिकल चेंजिंग हुआ है, तो केमिकल चेंजिंग हुआ है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो न्यू प्रोडक्ट जब भी फॉर्म होता है ना तो समझिए वहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है। तो हाउ टू डिटरमाइन, यहाँ पर क्वेश्चन करता है हाउ टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे निर्धारित कर देते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन ही होगा। केमिकल रिएक्शन को किसके आधार पर हम लोग तय करते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन जो है ना हैपेंस हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन पहचानने का बहुत सारा कंडीशन है, डिटरमाइन करने का बहुत सारा शर्त है, और क्या कंडीशन है आप देख लीजिए। हाउ टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसके लिए 3-4 देखिए पैमाना है। पहला, चेंज इन स्टेट, यदि स्टेट में चेंजिंग होता है तो वहां पर समझिए ना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम में आ जाएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम लोग किस आधार पर बताते हैं, कैसे उसको निर्धारित करते हैं। तो पहला, स्टेट के आधार पर हम बता सकते हैं। यदि स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, अवस्था में चेंजिंग हो रहा है, तो समझिए वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे देखिए ये लिक्विड सॉलिड हुआ ना, येलो प्रेसिपिटेट बना था ना लेड आयोडाइड का। चेंज इन कलर, यदि कलर में चेंजिंग हो रहा है तो समझिए ना वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। कई चीजें मान लीजिए कहीं व्हाइट कोई चीज है, व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस है और उसको हम एयर में रख दिए, धीरे धीरे या हीट उस पर हीट पड़ा। अब व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस है उसको हम रख दिए हैं एटमॉस्फेयर में, और जब उस पर टेम्परेचर पड़ा और टेम्परेचर मिलने के कारण उसका कलर चेंजिंग हो गया, कलर व्हाइट से मान लीजिए हो जाएगा येलो चाहे ग्रीन हो गया, तो यहाँ यानी इसका मतलब कलर चेंजिंग हुआ यानी रिएक्शन हुआ होगा। तो कलर के आधार पर भी बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे गैस का निष्कासन होने लगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा था ना, तो गैस यदि निकलने किसी रिएक्शन में तो समझिए कि वहां पर रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब पर भी समझिए ना कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे हम लोग कभी कभी मान लीजिए आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कुर्सी है, प्लास्टिक का चेयर है और वो टूट जाता है, तो उस समय हम लोग जोड़ने के लिए फेविकॉल लाते हैं और फेविक्विक से जोड़ते हैं तो देखते हैं वो थोड़ा सा वहां पर हीट उत्पन्न होता है। जब वो बॉन्ड बनता है ना, जब दो चीजों को हम जोड़ते हैं तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है, और फेविक्विक आपके हाथ में भी लगेगा ना तो वहां पर हीट उत्पन्न होता है। तो जहां जहां पर हीट प्रोड्यूस होने लगे तो वहां पर भी समझिए ना कि यानी टेम्परेचर में चेंज आता है, अचानक वो गर्म हो जाता है जब हम उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो उस दो चीजों को, प्लास्टिक को, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है, यानी टेम्परेचर में चेंजिंग होता है। तो यदि टेम्परेचर में चेंजिंग है तो समझिए वहां भी रिएक्शन हो रहा है, और वहां पर रिएक्शन होता है तभी तो वो बॉन्ड बन जाता है। तो ये सारा कंडीशन रहा आपका केमिकल रिएक्शन का। और भी इसके आगे वाला जो पार्ट है आपको हम और बढ़िया से बना कर डालेंगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, ताकि और आपके लिए हम
ऐसा ही शानदार वीडियो बनाते रहेंगे।